दोस्तों, अमेरिका ही वो देश है जिसने भारत के साथ कुछ महीनों पहले ही तेल के खेल को शुरू किया था। कोशिश पूरी थी कि भारत को किसी तरीके से दबा लिया जाए और भारत को महंगे दामों पर कच्चा तेल बेचा जाए। लेकिन आज अमेरिका की ये चाल उसी के ऊपर उल्टी पड़ चुकी है, क्योंकि भारत ने अमेरिका से पूरी तरीके से कच्चे तेल को खरीदना बंद कर दिया है। एंड ओवरऑल देखा जाए तो साल 2024 भारत के लिए बहुत अच्छा साल रहा है, लेकिन इस साल को अमेरिका हमेशा याद रखेगा, क्योंकि इस साल से ही भारत ने अमेरिका के कच्चे तेल को खरीदना पूरी तरीके से बंद कर दिया है। पूरी रिपोर्ट क्या है आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, मेन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताएं तो जब रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हुआ तो भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदना शुरू कर दिया। वहीं लगातार जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे, भारत की सप्लाई उनसे कम होती गई और उन देशों ने अपने प्रोडक्शन को भी कम करना चालू कर दिया, ताकि ओवरऑल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइस को बढ़ाया जाए और जो भी देश भारत, चीन जैसे देशों को क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते थे ये मोटी कमाई कर सकें। और कई रिपोर्ट्स ये भी दावा करते हैं कि सऊदी अरब में ऑलरेडी अमेरिका का काफी बड़ा कंट्रोल है, तो अमेरिका की तरफ से सऊदी अरेबिया को इन्फ्लुएंस किया गया कि आप क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कम करें। लेकिन कुछ समय बाद अमेरिका अपनी इस बात से पलट जाता है और अमेरिका खुद क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है और उसी के साथ ही वेनेजुएला पर लगाए हुए सभी सैंक्शंस को हटा दिया जाता है। और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई कि मार्केट में डिमांड से ज्यादा तेल की सप्लाई हो गई, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ वेनेजुएला से भी क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन शुरू हो गया और मार्केट में जिस रेट से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने थे वो घटने लगे। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर भी एडवांटेज लेने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि क्रूड ऑयल के प्राइस को अगर हम घटाते हैं तो भारत हमसे कच्चा तेल लगातार खरीदना शुरू कर देगा। और अगर हम बात करें आज की मेन खबर के बारे में तो भारत ने कम्प्लीटली अमेरिकन क्रूड ऑयल को परचेस करना बंद कर दिया है, क्योंकि अमेरिका से आने वाले क्रूड ऑयल की सप्लाई ज्यादातर रेड सी से होकर के आ रही थी और रेड सी पर इस समय जो टेंशंस बनी हुई है इसकी वजह से ऑलरेडी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है। इसी वजह से भारत रशिया से भी क्रूड ऑयल नहीं खरीद पा रहा है, लेकिन अमेरिका ने कई तरीके के सैंक्शंस ऑलरेडी ऑयल कंपनीज के ऊपर लगाने शुरू कर दिए हैं। ये पूरा एक अलग सिनेरियो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर भारत के ऊपर नजर डाली जाए तो भारत ने लगातार अपनी सप्लाई चेन को बैलेंस में रखा हुआ है। इसीलिए भारत ने यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक और अब तो ईरान से भी बातचीत शुरू हो चुकी है, जिससे हम क्रूड ऑयल की सप्लाई लेने वाले हैं। तो मिडिल ईस्ट से भारत की ऑयल सप्लाई बढ़ चुकी है और जो क्रूड ऑयल अमेरिका और रशिया जैसे देशों से आ रहा था उसे लगभग रिप्लेस किया जा चुका है। और अगर इसी कहानी को स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ा जाए तो अमेरिका ने बहुत कोशिश की इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ा करके प्रॉफिट कमाया जाए, लेकिन इससे उल्टा अमेरिका को नुकसान होना शुरू हो चुका है। फिलहाल भारत के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके हिसाब से भारत का ये फैसला सही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे।